फैसल टाउन फेज 2 नए रेट्स के हवाले से बड़े चर्चे हैं और नए रेट्स के हवाले से एक मिसकंसेप्शन भी है। मैं बड़ा स्टर्नली इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से, मैं उस पर भी आज आपके साथ बात करूंगा ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला तो आपके जहन में क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स चौधरी अब्दुल नजीर साहब के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं। अगर आप अपना घर भी बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। इससे पहले कि मैं फैसल टाउन फेज 2 के रिवाइज्ड रेट्स पर आऊँ, एक मिसकंसेप्शन मैं ज़रूर दूर करना चाहूँगा। जनाब, लोग जनरल ब्लॉक की बात करते हैं। मैं इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर ये बात एड्रेस कर चुका हूँ। फैसल टाउन फेज 2 में कोई भी ब्लॉक जनरल ब्लॉक नहीं है। आप पूरा मैप देखें, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं आपके सामने और सारे के सारे ब्लॉक्स बड़े स्पेशल ब्लॉक्स हैं। हमारा कोई भी ब्लॉक जनरल ब्लॉक नहीं है। हमारे सारे के सारे ब्लॉक्स माशाल्लाह बड़े स्पेशल ब्लॉक्स हैं। तो ये काइंडली मार्केट में जो जनरल ब्लॉक की आवाज़ आती है, और अक्सर मैंने देखा है कि जो नए नए डीलर्स जुड़े हैं फैसल टाउन फेज 2 के वादे से जेडएम इंटरनेशनल के साथ, उनको चूँकि आइडिया नहीं होता तो वो भी इसको जनरल ब्लॉक कह रहे होते हैं। सर, ये कोई जनरल ब्लॉक नहीं है। डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जिनमें लोगों को अलॉटमेंट्स मिली हैं। एजुकेशन सिटी है, आपका सेक्टर आई है, आपका सेक्टर जे है, ए है, आपका सेक्टर ओ है, सेक्टर क्यू है, ओवरसीज है, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। लेकिन सारे के सारे ब्लॉक्स स्पेशल ब्लॉक्स हैं। कोई भी आम ब्लॉक नहीं है, कोई भी जनरल ब्लॉक नहीं है, और कोई भी यहाँ पर हमारा मेंबर वो जनरल नहीं है। हमारे सारे के सारे मेंबर्स भी बड़े स्पेशल हैं। तो प्लीज़ ये जनरल ब्लॉक वाली कॉन्नोटेशन जो है ये आप ना इस्तेमाल किया करें। ये मुझे तो ज़ाती तौर पे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद जनाब। और हाँ, ये आपस ओल्ड बुकिंग कहा करें। जिस तरह से हम इसके हवाले से बात करते हैं कि ये ओल्ड बुकिंग है। ये जो 27,95,000 रुपए वाली बुकिंग थी, ये ओल्ड बुकिंग है और डिफरेंट स्पेशल ब्लॉक्स हैं सारे, और स्पेशल ब्लॉक्स में इनकी अलॉटमेंट्स हुई हैं। तो ये जनाब एक मिसकंसेप्शन आपकी दूर करनी थी। दूसरी बात, और ये भी बाय द वे एक और मिसकंसेप्शन ही है, मैं इस पर ज़रा डिटेल में बात करना चाहूँगा। लोग बात करते हैं जनाब के फैसल टाउन फेज 2 के रिवाइज रेट्स। देखें, जो ओल्ड बुकिंग थी हमारी, जो 27,95,000 में जब हमने आपको 5 मरला का प्लॉट दिया था, ये सिर्फ 4 दिन के लिए बुकिंग ओपन हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन में माशाल्लाह खिड़की तोड़ किस्म का रिस्पांस था। ये बुकिंग 4 दिन में ओपन हुई, 4 दिन में बुकिंग माशाल्लाह बंद हो गई, और बहुत सारे लोगों के फॉर्म्स बाद में वापस हुए जो जमा ही नहीं हो सके थे। सोसाइटी ने कहा जब बस हमने बुकिंग बंद कर दी है, अब आप मज़ीद बुकिंग नहीं ले सकते। तो बहुत सारे डीलर भाई ऐसे भी हैं जिनके पास तब फॉर्म्स मौजूद थे, तो फिर वो फॉर्म्स जो हैं लोगों को वापस किए। मेरे बहुत सारे डीलर दोस्त वाकिफ़ हैं, हमने उनसे जब बात की उनका जी फिर वापस करने पड़े बिकॉज़ कंपनी ने बुकिंग क्लोज़ कर दी थी। तो वो हमारा रेट उन 4 दिनों के बाद बंद हो गया था। मिसकंसेप्शन कैसे आती है? मिसकंसेप्शन इस तरह से आती है कि जब भी हम बात करते हैं ना आपके साथ 34,90,000 रुपए वाली बुकिंग का, तो अक्सर हम ओवरसीज़ के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि यार ओवरसीज़ में आपको बुकिंग इतने में ले देंगे। तो अब ज़रा मैं आपको डिटेल में सारे साइज़ेज़ के रिवाइज़ रेट्स बता देता हूँ, और ये अलॉटमेंट आप किसी भी ब्लॉक के अंदर लेंगे, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिटी हो, हमारा सेक्टर जे हो, सेक्टर ओ हो, हमारा सेक्टर आई हो, कोई भी सेक्टर हो जहां पर ऑलरेडी आपके अलॉटमेंट्स हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, कोई भी L1, L4, I1, I3, कोई भी हमारे सेक्टर हो जहां पर ऑलरेडी आपने ओल्ड रेट्स के ऊपर अलॉटमेंट्स करवानी है, वहां के न्यू रेट्स आप जरा सुन लें और अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि अब आपने अगर उन्हीं ब्लॉक्स के अंदर बुकिंग पे जाना है तो फिर आपको किन रेट्स के ऊपर चीज़ें मिलती हैं। और जनाब, रेट्स के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का शक हो तो जनाब आप हमारे साथ राब्ता करें। हमें आपने पे ऑर्डर देना है कंपनी का नाम का, या कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आप जमा करवाएं, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दें, और फिर देखें कि कंपनी अब आपको उन्हीं ब्लॉक्स के अंदर जहां पर आपकी ऑलरेडी अलॉटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आई ब्लॉक है आपका, वहां आपके अलॉटमेंट है, या आपकी एजुकेशन सिटी में है, या आपकी ओ ब्लॉक के अंदर है, या किसी भी और ब्लॉक के अंदर अगर आपकी अलॉटमेंट है, उसी ब्लॉक में अब आपको अगर अलॉटमेंट चाहिए होगी तो जनाब आपको वो अब इसी रेट पे मिलेगी जो कि नए रेट्स हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो जब तक आपने नई बुकिंग चूंकि करवाई नहीं है, आपके पास ओल्ड बुकिंग ही है, तो आपको अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं है।
اب आपको किसी भी सेक्टर के अंदर अगर बुकिंग लेनी है तो वो न्यू रेट्स पर ही मिलेगी, जबकि ओल्ड रेट्स में जनाब आपको यही प्लॉट्स बड़े सस्ते मिल रहे थे जो कि आपने ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो इनके रेट्स अब रिवाइज हो गए हैं। पुराने रेट्स क्या थे, 5 मरला जनाब आपको मिला था, मोटी मोटी बात करें 28 लाख रुपए में, और अब 5 मरला 35 लाख रुपए का हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि 5 मरला का जो प्लॉट है ये 7 लाख रुपए महंगा हो चुका है। इसके बाद आपका जो 8 मरला का प्लॉट था वो था जनाब उस वक्त तकरीबन 38 लाख रुपए का, और अब ये हो चुका है जनाब 40.5 लाख रुपए का। इसका मतलब ये है कि 8 लाख रुपए का यहाँ पर भी आपका जंप मौजूद है, 8.5 लाख रुपए का जंप है। 10 मरला का प्लॉट जो कि इससे पहले आपको तकरीबन 49 लाख रुपए में मिल रहा था, वो जनाब अब 60 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है, यानी कि यहाँ पर भी आपके लिए कोई 11 लाख रुपए का जंप मौजूद है। 40/80 का जो प्लॉट है 14 मरला, वो आपको मिला था तकरीबन 61 लाख रुपए में, और अब वही मिलता है जनाब आपको तकरीबन 76 लाख रुपए में, यानी 15 लाख रुपए का यहाँ पर भी जंप मौजूद है। कनाल का प्लॉट अगर इससे पहले आपने अच्छे वक्तों में 80 लाख रुपए में बुक करवा लिया था, तो अब यही कनाल का प्लॉट आपको मिल रहा है जनाब 1 करोड़ 1 लाख रुपए में, यानी 21 लाख रुपए का कनाल के पीछे जंप है। और 2 कनाल की बात करें, अगर आपने अच्छे वक्तों के अंदर ये बुक करवा लिया था सिर्फ 1.5 करोड़ के अंदर, तो अब जनाब इसी कनाल के प्लॉट का नया रेट है 1.92, यानी यहाँ पर भी आपके लिए तकरीबन कोई 42 लाख रुपए का जंप मौजूद है। तो जनाब आप बड़े अच्छे रेट्स में बुकिंग करवा के बैठे हुए हैं, और यकीन करें आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने इन प्लॉट्स की जो कि आपने ओल्ड रेट्स पे बुकिंग करवा ली हैं, इनकी पेमेंट्स क्लियर करने के अलावा और किसी चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे बड़ा सिंपल रीज़न है। सिंपल रीज़न ये है कि जनाब इस वक्त माशाल्लाह 5 से 6 ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपको ऑन द फिंगर टिप्स गिना सकता हूँ। आपकी एजुकेशन सिटी ऑलमोस्ट आपके तमाम प्लॉट्स कट चुके हैं। जेब सेक्टर जो है ऑलमोस्ट सारे प्लॉट्स आपके कट चुके हैं। उसके साथ आई सेक्टर के भी कुछ सब सेक्टर्स के अंदर आपका काम हो चुका है। के सेक्टर के अंदर मशीनरी मैन्यूवर की जा चुकी है। इसके अलावा आपका जो ओ ब्लॉक है और क्यू ब्लॉक है, यहाँ पर भी काम हो रहा है। और क्यू ब्लॉक के फ़ौरन बाद चूँकि लोग अक्सर पूछते हैं कि ओवरसीज़ में डेवलपमेंट कब शुरू होगी, तो कुछ ब्रिजेस बनने हैं बिकॉज़ वाटर चैनल्स गुजर रहे हैं। टोटल बाय द वे 25 ब्रिजेस हैं फैसलटाउन फेज़ 2 के अंदर, लेकिन कुछ ब्रिजेस जो कि क्यू साइड और आपकी ओवरसीज़ की साइड के ऊपर हैं, ये ब्रिजेस बनेंगे। उसके बाद ये मशीनरी मूव करेगी बिकॉज़ हैवी मशीनरी है, आप उससे बाय एयर उतार नहीं सकते। तो ये क्यू ब्लॉक के बाद इंशाल्लाह आपके ओवरसीज़ के अंदर भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो 6 ब्लॉक्स हैं जिनमें एज़ आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अप्रूवल्स के हवाले से मैं आपको ढके छुपे लफ्ज़ों के अंदर जितना सा फिलवक्त मुझे लिबर्टी है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि चीज़ें माशाल्लाह हो चुकी हैं। वो बस अब आपको दिखाना ही मकसूद है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी चौधरी अब्दुल मजीद साहब साइट के ऊपर एक ग्रैंड इवेंट में खुद भी आप सबके सामने इंशाल्लाह वो अप्रूवल्स हैं जो इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे। और चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। और एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि जिस दिन इंशाल्लाह ताला चौधरी अब्दुल मजीद साहब वो अप्रूवल्स के हवाले से आपको खुशखबरी देंगे, उस दिन के बाद से फिर जो नादहिंदगान होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी फाइल्स बिल्कुल बैलेट ही नहीं करवाई हुई या बैलेटिंग के बाद पैसे नहीं दिए हुए, तो फिर काम बड़ा तेज़ होगा। तो हम चाहते हैं कि आपको वक्त से पहले पहले बताएं ताकि आप अपनी ड्यूज़ को क्लियर करें, ज़रूर क्लियर करें। तो जनाब इस वक्त आपके लिए फैसलटाउन फेज़ 2 के अंदर हमारे पास न्यू बुकिंग्स भी मौजूद हैं। अगर आप ओल्ड बुकिंग में ही परचेजिंग करना चाहें तो हमारे पास आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और यकीन करें कि ये ओल्ड बुकिंग आपको बड़ी जल्द एक ख्वाब दिखाई देगा कि यार काश हमने बुकिंग कर ली होती। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए डिफरेंट साइजेस के कमर्शियल्स हैं। अगर आपका बजट ज़रा कम है तो हमारे पास आपके लिए मिनी मार्केट के कमर्शियल्स हैं जिनकी टोटल कीमत 1 करोड़ 34 लाख रुपए है। डाउन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 34 लाख रुपए है। ये बेसमेंट ग्राउंड प्लस 3 वाले आपके कमर्शियल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आपके ये 350 फुट के बुलेवर्ड के कमर्शियल्स भी मौजूद हैं जो कि 8.8 मरला से लेकर 13.33 मरला तक जाते हैं, और ये बड़ी प्रीमियम लोकेशंस के कमर्शियल्स हैं। अगर आप उनमें भी इन्वेस्ट करना चाहें तो हमारे पास आपके लिए बड़े ज़बरदस्त कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं जो कि ऑन ग्राउंड आ चुके हैं। बाय द वे ये
آپ کو صرف فائل پر الاٹمنٹ نمبر نہیں مل رہا بلکہ آن گراؤنڈ پلاٹ مل رہا. آپ ہمارے ساتھ وزٹ کریں FT2 تو آپ کو ہم ایکزیکٹ آپ کے پلاٹ کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ڈلیور کر چکا ہے, اور یہ جو 115 نمبر پلاٹ ہے یہ آپ کا ہے, یہ 136 نمبر پلاٹ یہ آپ کا ہے, 150 نمبر پلاٹ یہ آپ کا ہے. تو پلاٹس آپ کے آن گراؤنڈ آ چکے ہیں ماشاءاللہ. اور کمرشلز کے لحاظ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنی گروتھ ہم نے چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس میں دیکھی ہے یہ ہم نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھی. آپ کے سامنے فیصل ٹاؤن فیز 1 میں جس ریٹ کے اوپر کمرشل پلاٹس دیے تھے تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ کی رینج, آج سے 7 سال کے بعد وہاں پر 10 گنا پروفٹ کے بعد وہی کمرشل پلاٹس 25 سے 30 کروڑ کی رینج کے اندر ٹریڈ ہوتے ہیں. فیصل ہلز میں تقریباً آج سے کچھ 6 سال پہلے جو کمرشل پلاٹ 2.5 کروڑ روپے کی رینج کے اندر دیے تھے آج ماشاءاللہ 15 کروڑ روپے کی رینج کے اندر ٹریڈ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو اور کہیں نہیں ملتی. اور میں جب بات کرتا ہوں کہ ٹریڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ بکتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف آن پیپر ریٹ پر. یہ میں آف دا مارکیٹ آپ کو بات کر رہا ہوں, جس ریٹ پر ڈیلی چیزیں سیل آؤٹ ہوتی ہیں یہ وہ ریٹ ہیں جو ایکچوئل ریٹ ہیں جو کہ آپ کو مارکیٹ سے مل جاتے ہیں. تو جناب فیصل ٹاؤن فیز 2 الحمدللہ ایک بڑی زبردست بہت بڑی حقیقت ہے. اور جیسے میں فیصل ہلز کے بارے میں لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ فیصل ہلز ایک بہت بڑی حقیقت ہے, لیکن آپ کو سمجھنے میں اس وقت بڑی دیر لگی. آپ نے اس وقت یہ دیکھا کہ فلاں سوسائٹی جو ہے وہ اپنا انٹرچینج لے لے گی, فلاں سوسائٹی یہ کر دے گی وہ کر دے گی, اور گھوم پھرنے کے بعد پھر آج 7 سال بعد بھی آپ صرف پھنس کے اپنی فائل رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ آپ کو ان پر کوئی آن ملتا ہے, نہ آپ وہاں پر کوئی اپنا گھر بنا سکتے ہیں, نہ آپ کو کمرشل پلازا بنا سکتے ہیں, بیکاز آج بھی اتنے نہ بندہ ہے نہ بندیری ذات ہے. چودھری عبدالمجید صاحب نہ صرف سوسائٹیاں بنانا جانتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ ان کو آباد کرنے بھی جانتے ہیں. فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ آپ جتنے بھی پیسے لگائیں گے, آپ اگر لاکھوں میں لگائیں گے انشاءاللہ آپ کروڑوں میں کمائیں گے. اور ہمارے پاس فیصل ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے مختلف پروجیکٹس میں 5 لاکھ سے لے کر 5 ارب تک کی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز موجود ہیں. اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر ضرور رابطہ کریں. شکریہ.